अपने एयर कंडीशनर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वोल्टास द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में भी एयर कंडीशन प्रदान किया गया है। तो आइए जानते हैं वोल्टास कब टाटा द्वारा अपनाया गया। वोल्टास कंपनी टाटा सन्स और वोल्गार्ड भाइयों के बीच एक सहयोग था जो 66 वर्ष पूर्व 6 सितंबर 1954 को किया गया था। वोल्टास का मुख्यालय भारत के मुंबई शहर में और वोल्टास कंपनी घरेलू उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक की सेवा प्रदान करती है। वोल्टास कंपनी का कुल राजस्व 2708 करोड़ का है और इसकी सालाना आय 1.59 बिलियन है 2020 के अनुसार। वोल्टास कंपनी में लगभग 8261 कर्मचारी नियमित रूप से कार्य करते हैं। वोल्टास कंपनी के चेयरमैन नियोल एन टाटा हैं जो रतन टाटा के अपने भाई हैं और प्रदीप बख्शी इसके एमडी तथा सीईओ हैं। ये रही वोल्टास कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। वोल्टास भारत, स्विट्जरलैंड, टर्की समेत पूरे विश्व में सेवा प्रदान करता है। भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में वोल्टास का 197वां स्थान है। अगली कंपनी भारत सरकार द्वारा खोली गई थी। नंबर 9, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। टाटा कॉम को पहले हम बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते थे। टाटा ने 5 लाख किलोमीटर तक समुद्र में अपना सबमरीन केबल बिछा रखा है। तो आइए जानते हैं टाटा कॉम के बारे में विस्तार से। टाटा कॉम की स्थापना भारत सरकार द्वारा 34 वर्ष पूर्व 1986 में किया गया था। बाद में टाटा ने इसका 45% शेयर खरीद कर अपना बना लिया था। तब भारत सरकार के पास मात्र 36% शेयर रह गया था बीएसएनएल कंपनी का। टाटा कॉम का मुख्यालय भारत के महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। टाटा कॉम नेटवर्क सेवा, संचार सेवा और इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। टाटा कॉम का कुल राजस्व 5481.36 करोड़ रुपए है और इसकी सालाना इनकम 427.32 करोड़ है जो 2020 के अनुसार है। टाटा कॉम के पास लगभग 8500 प्लस कर्मचारी नियमित रूप से कार्य करते हैं। टाटा कॉम की चेयरपर्सन रेणुका रामनाथ है और एएस लक्ष्मी नारायणन इसके एमडी और सीईओ हैं। ये रही टाटा कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट। टाटा कॉम भारत समेत इजिप्ट, मिडिल ईस्ट तथा विश्व भर में संचार सेवा प्रदान करता है। भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में टाटा कॉम का 92वां स्थान है। नंबर 8, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस अपने वस्तुओं का निर्यात भारत समेत विश्व भर में करता है। टाटा और टेटली की साझेदारी का निर्णय 1992 में लिया गया था और टेटली कनाडा का सबसे अधिक बिकने वाला चाय ब्रांड है। यूके और अमेरिका का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला चाय ब्रांड है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस टाटा ग्रुप द्वारा 58 वर्ष पूर्व 1962 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। टाटा बेवरेजेस का मुख्यालय भारत के पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। टाटा बेवरेजेस खाद्य सामग्री जैसे पेय पदार्थ, चाय, कॉफी जैसी सेवाएं प्रदान करता है। स्टारबक्स और टाटा 50-50% साझेदारी के साथ है। टाटा बेवरेजेस का कुल राजस्व 810 मिलियन US$ है और इसकी सालाना इनकम 81 मिलियन US$ है। टाटा बेवरेजेस में लगभग 3000 नियमित कर्मचारी कार्यरत। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा बेवरेजेस के चेयरमैन हैं और सुनील डिसूजा टाटा बेवरेजेस के एमडी और सीईओ हैं। ये रही टाटा बेवरेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट। टाटा बेवरेजेस भारत समेत विश्व स्तर पर अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है जिसमें मुख्य देश कनाडा और अमेरिका है। अगली कंपनी विश्व स्तरीय सेवा भारत में देने के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 7, द इंडियन होटल कंपनी। IHCL के पास विश्व के 17 देशों में 80 अलग अलग स्थानों पर 160 होटल्स उपलब्ध हैं जो कि 20,000 कमरे और 25,000 कर्मचारियों के साथ उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। IHCL की स्थापना जमशेदी टाटा द्वारा 121 वर्ष पूर्व 1899 में किया गया था जो पूरी तरह से 1903 में ताजमहल पैलेस के नाम से बोला गया। IHCL का मुख्यालय भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर में है जो कि होटल्स और हॉस्पिटलिटी की सेवा प्रदान करता है। IHCL का कुल राजस्व 4165 करोड़ का है और IHCL का सालाना इनकम 411.1 करोड़ 2019 के अनुसार है। IHCL 25,000 नियमित कर्मचारी के साथ कार्य कर रहा है। IHCL के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है और पुनीत छटवाल इसके एमडी और सीईओ है। ये रही IHCL की ऑफिशियल वेबसाइट। IHCL भारत समेत सिंगापुर, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है। नंबर 6, टाटा पावर कंपनी। टाटा पावर भारत में 2.6 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली की सेवा दे रही है। टाटा पावर 1 गीगावाट सौर मॉडल पर जहाज चलाने वाली पहली भारतीय कंपनी है। टाटा पावर कंपनी की स्थापना दोरबजी टाटा द्वारा 100 वर्ष पूर्व 18 सितंबर 1919 में किया गया था जिसका मुख्यालय भारत के मुंबई में स्थित है। टाटा पावर बिजली उत्पादन और प्राकृतिक गैस की सेवा प्रदान करता है। टाटा पावर का कुल राजस्व $4.4 बिलियन है और इसकी सालाना आय 2019 के अनुसार 845 करोड़ है। टाटा पावर में लगभग 9,594 कर्मचारी नियमित तौर से कार्यरत है। टाटा पावर के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है और परवेश सिन्हा टाटा पावर के एमडी और सीईओ है। ये रही टाटा पावर की ऑफिशियल वेबसाइट। टाटा पावर भारत समेत अफ्रीका, दुबई, अल्जीरिया और सऊदी अरेबिया को भी बिजली उत्पादन में मदद करता है। फोर्ब्स विश्व की सबसे बेहतर कंपनी में टाटा पावर 1539वें स्थान पर आता है और भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में 52वां स्थान है टाटा पावर के पास। टाटा की अगली कंपनी ऐसी है जो पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ टाटा की अगली
कंपनी सेवा प्रदान न करती। नंबर 5, टाटा केमिकल्स लिमिटेड। टाटा केमिकल्स सोडियम बाइकार्बोनेट का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में विनिर्माण सुविधाओं के साथ खाद्य पदार्थों से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, वायु प्रदूषण नियंत्रण तक की सुविधा है। टाटा केमिकल्स की स्थापना दौरवजी टाटा द्वारा आज से 82 साल पूर्व 1938 में किया गया था, जो अब टाटा ग्रुप का है। टाटा केमिकल्स का मुख्यालय भारत के मुंबई शहर में है। टाटा केमिकल्स दवाइयां बनाने तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने का कार्य करती है। टाटा केमिकल्स का कुल राजस्व 14,539 करोड़ का है और इसकी सालाना आय 2019 के अनुसार 2,433 करोड़ है। टाटा केमिकल्स में लगभग 4,698 कर्मचारी नियमित रूप से कार्य करते हैं। टाटा केमिकल्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है और रामाकृष्णन मुकुंदन टाटा केमिकल्स के एमडी और सीईओ है। ये रही टाटा केमिकल्स की ऑफिशियल वेबसाइट। टाटा केमिकल भारत समेत वैश्विक स्तर पर सेवाएं प्रदान करता है। भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में टाटा केमिकल्स के पास देश में 107वां स्थान प्राप्त है। अगली कंपनी इतनी रोचक है जो लगती विदेशी है, पर शायद ही आपको पता हो कि वह टाटा की है। नंबर 4, टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एकीकृत खुद की ब्रांड वॉच है और फास्ट्रैक टाइटन का सब्सिडरी ब्रांड है। तो आइए जानते हैं टाइटन कैसे टाटा के साथ जुड़े। टाइटन कंपनी के संस्थापक जेरेक्स देसाई है। आज से 35 वर्ष पूर्व 26 जुलाई 1984 को टाइटन कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो टाटा ग्रुप और इडको कंपनी के बीच 50-50% की साझेदारी के साथ शुरू किया गया था। टाइटन कंपनी का मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में है और टाइटन कंपनी अपने सर्विस में आईवेयर, ज्वेलरी और घड़ियों का उत्पादन के लिए मानी जाती है। टाइटन कंपनी का कुल राजस्व 162.56 बिलियन करोड़ है और टाइटन कंपनी का सालाना इनकम 19,248 करोड़ 2019 के अनुसार है। टाइटन कंपनी में लगभग 7,558 कर्मचारी नियमित तौर से कार्य करते हैं। टाइटन के चेयरमैन एन मुरुगनंदन और इसके एमडी तथा सीईओ सीके वेंकटरमन है। और ये रही टाइटन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। टाइटन कंपनी भारत समेत स्विट्जरलैंड, हांगकांग और विश्व भर में अपने वस्तुओं का निर्यात करती है। भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में टाइटन कंपनी के पास भारत में 74वां स्थान है। नंबर 3, टाटा मोटर्स लिमिटेड। 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार को फोर्ड कंपनी से खरीद लिया था। टाटा मोटर्स को पहले हम टेल्को नाम से जानते। टाटा मोटर्स बस, ट्रक, लग्जरी कार्स, मिलिट्री व्हीकल्स और उनके पार्ट्स बनाने के लिए जाना जाता है। टाटा मोटर्स के संस्थापक टाटा ग्रुप है और टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा है। टाटा मोटर्स की शुरुआत 75 वर्ष पहले 1945 में हुआ था। टाटा मोटर्स का मुख्यालय भारत के महाराष्ट्र के मुंबई में है। टाटा मोटर्स का कुल राजस्व 3,01,938 करोड़ है और टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 28,724 करोड़ है, जो 2019 के अनुसार है। टाटा मोटर्स के पास 2019 के अनुसार लगभग 82,797 नियमित कर्मचारी हैं। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा मोटर्स के चेयरमैन है और गुंटूर बटचेक टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ है। और ये रही टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट। टाटा मोटर्स का भारत समेत अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड में मैन्युफैक्चरिंग है और विश्व भर में ऑटोमोबाइल निर्यात करता है टाटा मोटर्स। फोर्ब्स विश्व की सबसे बेहतर कंपनी में टाटा मोटर्स ने 31वां स्थान 2019 में हासिल किया था और भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में 5वां स्थान है टाटा मोटर्स के नाम। अगली कंपनी अंग्रेज जब भारत पर शासन करते थे तब पूरे विश्व में सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी बनी। नंबर 2, टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील ने 2005 में टाटा स्टील का नाम बदलकर टिस्को कर दिया था। टाटा स्टील ब्रिटिश साम्राज्य के समय में विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, जिसने 1939 में पूरे विश्व में सबसे तेज प्रगति का रिकॉर्ड बनाया था। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदी टाटा द्वारा 112 वर्ष पूर्व 26 अगस्त 1907 में किया गया था। टाटा स्टील कंपनी का मुख्यालय भारत के पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है। टाटा स्टील कंपनी पूरे विश्व में स्टील और लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टाटा स्टील का कुल राजस्व 1,57,668 करोड़ है और टाटा स्टील का सालाना मुनाफा लगभग 10,218 करोड़ है, जो 2019 के अनुसार है। 2019 के अनुसार टाटा स्टील के पास 32,984 नियमित कर्मचारी हैं। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा स्टील के चेयरमैन है और टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। और ये रही टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट। टाटा स्टील भारत समेत यूके, नेदरलैंड और विश्व के 26 अन्य देशों में कार्यरत है। टाटा स्टील का फोर्ब्स सबसे बेहतर कंपनी में 105वां स्थान है। भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में 8वां स्थान है पूरे भारत में। अगली कंपनी टाटा की सबसे बड़ी कंपनी में एक मानी जाती है, जो भारत समेत पूरे विश्व में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। नंबर 1, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस कंपनी टाटा कंप्यूटर सिस्टम के नाम से शुरू हुई थी, जो बाद में आईटी कंपनी बन गई। टीसीएस भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो भारत में $100 बिलियन के मार्केट कैपिटल तक पहुंची। तो आइए जानते हैं टीसीएस के कुछ फैक्ट। टीसीएस की स्थापना टाटा सन्स द्वारा आज से 52 साल पहले 1968 में किया गया था। टीसीएस का मुख्यालय भारत के महाराष्ट्र के मुंबई में है। टीसीएस देश विदेश की बड़ी कंपनियों को आउटसोर्सिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सेवा प्रदान करती है। टीसीएस का रेवेन्यू लगभग 2203 करोड़ है, जो 2020 के अनुसार है और टीसीएस का नेट इनकम
इनकम 2020 के अनुसार लगभग 4.55 बिलियन है। 2020 के अनुसार टीसीएस में लगभग 4.5 लाख कर्मचारी नियमित तौर से कार्यरत हैं। टीसीएस कंपनी के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है और एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथ है। और ये रही टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट। टीसीएस कंपनी भारत समेत विश्व के 46 देशों के 149 अलग अलग लोकेशन में कार्यरत है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और यूएसए भी आता है। 2015 में फोर्ब्स विश्व सबसे प्रभावशाली कंपनी में टीसीएस ने 64वां स्थान प्राप्त किया है। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनी की सूची में 11वां स्थान हासिल है टीसीएस के पास। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना कि आप इनमें से टाटा के किस ब्रांड का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी रोमांचक वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।